जब कतर को 12 साल पहले 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए अपॉइंट किया गया, उस टाइम उनके पास एक भी फुटबॉल स्टेडियम नहीं था। लेकिन इन 12 सालों में उन्होंने नए 8 फुटबॉल स्टेडियम खड़े कर दिए, जिनकी कॉस्ट उन्हें $20 मिलियन से भी ज़्यादा की पड़ी। जब भी किसी कंट्री को कोई बड़ा इवेंट जैसे ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप होस्ट करने की परमिशन मिलती है, तब उनके पास सबसे बड़ा कंसर्न होता है मनी, लाइक हाउ दे गोइंग टू मेक द राइट अरेंजमेंट्स ऑन टाइम। जब 1994 में यूएसए में वर्ल्ड कप हुआ था, दे स्पेंट $500 मिलियन। देन लेटर इन 1998 France spent $2.3 billion. Then the last one in 2018 in Russia, they spent $11.6 billion. Now in 2022, Qatar is expected to spend $220 billion, which is 20 times than Russia and 440 times than USA. But Qatar इतने पैसे क्यों इन्वेस्ट कर रहा है only for a 1 month event? Let's break it down. इसको एक परसेप्शन से समझते हैं। साउथ अफ्रीका ने 2010 के वर्ल्ड कप में $3.6 बिलियन खर्च किए थे। उसके बाद ब्राज़ील ने 2014 के वर्ल्ड कप में $15 बिलियन खर्च किए थे, जिसकी वजह से ब्राज़ील में बहुत प्रोटेस्ट भी हुए थे, जिसमें लोग बोलते थे कि गवर्नमेंट इतना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर पा रही है केवल एक टूर्नामेंट में, जब खुद के देश में बेसिक हेल्थ केयर और एजुकेशन के लाले पड़े हुए हैं। अगले साल 2018 रशिया में भी बहुत प्रोटेस्ट हुए। वहाँ के सिटीजन का मानना था कि उनकी गवर्नमेंट सिटीजन्स का पैसा चुरा के इस एक टूर्नामेंट में इन्वेस्ट कर रही है। अगर अब हम एक सिंपल मैथ्स करें, देन साउथ अफ्रीका वाले वर्ल्ड कप में उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग $54 पर पर्सन के हिसाब से उनको वो टूर्नामेंट की कॉस्ट पड़ी थी। फिर ब्राज़ील के केस में $73 पर पर्सन के हिसाब से। देन फाइनली इन रशिया इन 2018 इट कॉस्ट देम $350 पर पर्सन। नाउ इन 2022 कतर इज कमिंग विद $100,000 पर पर्सन के बजट से। कतर दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट नेशन है, बट उनका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे कि यूएसए, जापान और चाइना का। अब उसको इम्प्रूव करने के लिए वो वर्ल्ड कप में इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? एक्चुअली कतर का 70% गवर्नमेंटल रेवेन्यू, 60% जीडीपी और 85% से भी ज़्यादा का एक्सपोर्ट रेवेन्यू आता है केवल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रिजर्व से। कतर दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है और थर्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व। इलॉन मस्क का एक कोट है, देयर आर टाइम एक्सटेंशंस ऑन द गेम बट द गेम इज गोना कम टू एन एंड। आप शायद जानते होंगे कि हाइड्रोकार्बन्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सट्रैक्ट बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अब एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी के लिए ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी कतर जैसी कंट्री अपनी इकोनॉमी सस्टेन रख पा रही है। हाउ? एक्चुअली कतर का मानना है कि ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व के अलावा भी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जाता है, और वो फिलहाल वही कर रही है। कतर के स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट ने 2010 में फीफा होस्टिंग अनाउंसमेंट के बाद 2011 में पीएसजी को ही खरीद लिया। अब ये एक कोइंसिडेंस लगता है, बट कोइंसिडेंस है नहीं, बल्कि एक मास्टरमाइंड और एक लॉन्ग टर्म प्लान है। अगर बात करें मैनचेस्टर सिटी की, जो कि आबू धाबी ग्रुप से फाइनेंस्ड है, रियल मैड्रिड एमिरेट्स से फाइनेंस है, एंड रिसेंटली न्यूकासल यूनाइटेड एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से फाइनेंस है। ऑल दीज एलीट फुटबॉल क्लब्स आर फाइनेंस्ड बाय दीज ऑयल टाइकून्स। 2010 में पीएसजी की ब्रांड वैल्यू थी $100 मिलियन, लेकिन 2011 में कतर की ब्लेसिंग्स के बाद आज 2022 में पीएसजी की ब्रांड वैल्यू है $3.2 बिलियन, 32 टाइम्स मोर। कतर वर्ल्ड कप में वन ऑफ द कंसर्न है ट्रांसपोर्टेशन। 1 मिलियन से भी ज़्यादा टूरिस्ट एक्सपेक्टेड हैं। नाउ कतर इज थिंकिंग इतने सारे लोग कतर आएंगे कैसे, सब एक साथ एक ही टाइम पर? टिकट रश होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमद एयरपोर्ट, जो कि कतर का मेन एयरपोर्ट है, एंड कतर एयरवेज, जो कि कतर की मेन एयरलाइन है, इन दोनों ने ऑलरेडी एक डील की हुई है कि उस एक महीने में वो हर रोज़ 1300 फ़्लाइट चलाएंगे, जिससे फ़्लाइट्स की कमी ना हो और जो लोग कतर आना चाहते हैं वो आराम से आ जाएं, और फ्लाइट्स की जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो जाए। वर्ल्ड कप की वजह से कतर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है। जैसे उन्होंने एक मेट्रो नेटवर्क बनाया विच इज़ स्प्रेड टू 300 किलोमीटर्स विद मोर देन 100 स्टेशंस, और उनके जो नए 8 फुटबॉल स्टेडियम हैं उन सब के बाहर मेट्रो स्टेशन है। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट मोर देन 1 मिलियन पीपल विल ट्रैवल इन दैट मेट्रो इन दैट 1 मंथ। अगर ऐसा होता है कतर में, तो 2014 ब्राज़ील वर्ल्ड कप के मुकाबले कतर में 3 गुना विजिटर्स आएंगे। एजुकेशन सिटी स्टेडियम, जो कि 8 में से एक स्टेडियम है कतर में, वो केवल 50 मिनट दूर है बहरीन कंट्री से थ्रू इट्स हाई स्पीड रेल नेटवर्क। कतर में गर्मी बहुत पड़ती है, इंडिया से भी ज़्यादा। जून और जुलाई के महीने में वहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुँच जाता है, लेकिन आज तक वर्ल्ड कप भी इन्हीं महीनों में होता हुआ आया है। अब कतर और फीफा दोनों के सामने ये गर्मी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जिसको सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री उन्होंने वर्ल्ड कप जून और जुलाई से शिफ्ट करके
अब नवंबर और दिसंबर में कर दिया है, और इन महीनों में टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री तक रहता है, विच सूट्स ऑलमोस्ट एवरीवन ऑन दिस प्लेनेट। लेकिन फिर भी कतर ने अपने हर एक स्टेडियम में AC इंस्टॉल किए हुए हैं, जस्ट इन केस अगर गर्मी बढ़ जाती है देन दे कैन कंट्रोल द टेम्परेचर फॉर देयर विजिटर्स एटलीस्ट इन द स्टेडियम। और ये भी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा कि पूरा स्टेडियम एयर कंडीशन रहेगा। अगर हम बात करें अकोमोडेशन की, तो कतर में 40,000 अकोमोडेशन अवेलेबल हैं ऑलरेडी, बट कतर टारगेट कर रहा है 70,000 अकोमोडेशंस की। लेकिन कुछ एनालिस्ट ने कतर को ये बोला है कि फीफा 1 मिलियन अकोमोडेशन की डिमांड कर सकता है इवेंट के नज़दीक आने तक लोगों का रिस्पांस देखकर। उस केस में कतर के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे एक मूवी है फायर करके, उसमें भी सेम ही होता है। इसलिए कतर नए होटल बनाने लग रहा है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कर रहा है। और कतारी गवर्नमेंट वहाँ की क्रूज शिप कंपनी से भी बात कर रही है, और उनकी आई थिंक ऑलरेडी ये डील हो भी गई है कि क्रूज शिप्स 40,000 टूरिस्ट को अकोमोडेट कर सकते हैं। इसके अलावा कतारी गवर्नमेंट को ये लगता है कि क्रूज शिप पर टूरिस्ट को हैंडल करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए उन्होंने यूके के एक फेमस म्यूज़िक फेस्टिवल ग्लास्टनबेरी से कोलैब किया हुआ है, जिसमें वो डेजर्ट में कुछ टेंट्स लगाएंगे जहाँ पर भी कुछ टूरिस्ट रह सकते हैं। अगर कतर इस फीफा वर्ल्ड कप को सक्सेसफुली होस्ट करता है देन अरब वर्ल्ड को एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिल सकता है, और कतर इसकी अहमियत अच्छे से जानता है, इसलिए वो फीफा वर्ल्ड कप की ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता। अगर बात करें कतर के प्रॉफिट की, तो वो इंटरनेशनल कंपनीज और ब्रांड्स के इन्वेस्टमेंट से आ ही जाएगा। 2023 तक ऑयल फील्ड कट आउट हो सकती है, और इन ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज़ को फॉरेन कंट्रीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। देन फॉरेन कंट्रीज़ विल इंश्योर these countries stability and cooperation, and इसीलिए कतर इस फीफा वर्ल्ड कप के थ्रू they want to show their long term plan, their stability and cooperation with the foreign world. कतर कभी सुपर पावर तो नहीं बनेगा, but it can still be a big power on the world stage like Singapore, और इसीलिए ये फीफा वर्ल्ड कप उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। Let's see how it will go for Qatar. क्या आप एक्साइटेड हैं फीफा वर्ल्ड कप के लिए, and what team are you supporting? Write in the comment section below. See you in the next video.